दोस्तों मैं और रजत बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि शो एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जहां पर आई थिंक भाविका शर्मा ने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में जहां भाविका शर्मा के आने को लेकर सीरियल के मेकर्स और ऑडियंस दोनों को लग रहा था कि यहाँ पर टीआरपी ऊपर जाएगी, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, पर यहाँ पर ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है भाविका शर्मा की। यानी कि वो कहें कि हम भाविका शर्मा वो अदाकारा है टीवी की जो कि यहाँ पर जब सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अंदर थी तो सीरियल को सुपर हिट का टैग मिल गया था, लेकिन जब फिर से उनका रिटर्न हुआ है तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सोशल मीडिया पर चर्चाएं काफी जोरों शोरों से चल रही है कि वैभवी की री एंट्री जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, चाहे से यहाँ पर एसबीएस हो, इंडिया फॉर्म्स हो, अलग अलग बड़े बड़े चैनल्स क्यों ना हो, सभी ने वीडियोस ऐसे आउट किए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि वैभवी की री एंट्री होगी। और यही कुछ सवाल जो है सीरियल को काफी कुछ यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, लेकिन आने वाले एपिसोड के साथ साथ हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर कि आखिरकार वैभवी यानी कि सीरियल के अंदर किरदार हमारा तेजस्विनी का जो था उसको अलविदा कहने में आखिरकार पीछे किसका हाथ था। अब देखिए, सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अंदर सबसे पहले तो हमें घर का ड्रामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तारा को लग रहा था कि रजत के जाने के बाद जो है सारा पैसा अपने पास आ जाएगा, भैया बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि रजत तो बैंकरप्ट निकला है। अब यहाँ पर रजत के बैंकरप्ट होने से जो झटका तारा को और बाकी घर वालों को और सभी को लगा है ना, यहाँ पर सभी नहीं चाहती है बाकी लोगों को लगे, क्योंकि अभी घर पर सभी ने बताया नहीं है। अब ऐसे में यहाँ पर सभी जाकर कंपनी के कुछ लोगों से मिली है, तो तारा को जो है अपकमिंग एपिसोड में बड़ी जलन सी हो गई है कि आखिरकार ये सभी करना क्या चाहती है। इसके पास तो अपनी पुलिस की अच्छी खासी सैलरी आती है, ये रजत के बिजनेस पर भी हाथ तो नहीं मारना चाहती। अब ऐसे में तारा को डर लग रहा है कि जो रजत का पैसा उसके पास आने वाला है, कहीं वो दूर ना चला जाए। अब ऐसे में तारा को तो उम्मीद ऐसी है कि भाई एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मेरा भाई था, तो करोड़ों रुपया आएंगे अपने पास। पर यहाँ पर सभी को पता है कि रजत बैंकरप्ट है, अब यहाँ से देने और पड़ेंगे। यानी कि ये कहें कि गुम है किसी के प्यार में कि मेकर्स अपने इतिहास को कभी नहीं भूलते। हम लोग सोचते हैं कि ये सुधर जाएंगे, पर ये नहीं सुधर सकते। फर्स्ट सीजन के अंदर आमदार भवानी नागेश चौहान ऐसी गरीब होती है कि यहाँ पर खाने के लिए भी घर में लड़ाइयां होती थी, सभी की फीस के लिए लड़ाइयां होती थी कि कॉलेज की फीस देगा कौन। और उसके बाद जब ईशान वाला चैप्टर आया तो वहां पर ईशान जो था वो पूरी तरीके से जो है बहुत रिच दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद में जो है भोसले परिवार जो है और ईशान के माता पिता जो है यानी कि ईशा मैम और जो शांतनु था वो एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, और रजत ठक्कर उनसे बहुत अमीर होता है। यानी कि एक यूनिवर्सिटी का मालिक जो है, कॉलेज का मालिक जो है, उसे गरीब दिखा दिया था। अब तीसरे सीजन में भी इतिहास दोहराना था तो लो रजत को गरीब बना दिया इन लोगों ने। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स को मतलब अमीर से गरीब बनाने की इतनी सारी टेक्निक्स पता है कि कहीं ना कहीं पर अपनी डूबती हुई मतलब उड़ती हुई टीआरपी को भी नीचे वो खुद ब खुद ले आए हैं। और यहाँ पर उन्होंने पर्सनल लाइफ में ऐसी सारी जो है चीजें फेस किया, आई थिंक तभी ये सारी चीजें हो रही है। वेल ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आगे बढ़ते कहानी में। अब देखो अपकमिंग एपिसोड में होने क्या वाला है कि यहाँ पर घर का ड्रामा तो चल रहा है, लेकिन जो फीस है रिद्धि की उसको लेकर भी अब स्ट्रगल होने वाला है। डेफिनेटली हमारी जो सही सभी है वो यहाँ पर रिद्धि का एडमिशन तो यहाँ पर करवा कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपको ही पता है रिद्धि नहीं जाने वाली है यूएसए, क्योंकि उसका कहानी में आगे रोल होने वाला है। ऐसे में उसे यूएसए भेज देंगे तो यहाँ किसको दिखाएंगे, तो रिद्धि नहीं जाने वाली है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्यों 2-3 एपिसोड में रिद्धि से प्यार हो गया कि रिद्धि को मत भेजना, रिद्धि इतनी अच्छी लग रही है कहानी के अंदर। वेल अदाकारी बहुत अच्छी है उन एक्ट्रेस की जो भी किरदार निभा रही है रिद्धि का, जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग और सपोर्टिव पिलर है सभी का, तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आना ही आना है। अब इसी के साथ ही तारा को दूसरी गलतफहमी ये है कि भाई बड़ा पैसा हमारे पास मौजूद है तो हम लोग पैसे से जो है किसी का भी मुंह बंद करा सकते हैं। मीडिया में जो रजत को लेकर बात चल रही है उसे हम खरीद सकते हैं मीडिया को। एंड यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को जो अनिकेत आई थिंक नाम दिखाया गया, उन्हें पैसे वैसे देने वाली कि भैया जल्दी जाओ और मीडिया को खरीद के आओ, कुछ भी हो जाए। पर यहाँ पर जो है ये जो खबरें हैं रजत भाई को लेकर उल्टी सीधी चल रही है, ये यहाँ पर सही नहीं होनी चाहिए। तुम कुछ भी करो पर यहाँ पर इनको रुकवाओ। अब यहाँ पर सभी रोकने की कोशिश करेगी कि ये इनलीगल है, मीडिया को पैसे लेकर खरीदने गलत काम है, पर यहाँ पर तारा कहाँ सुनेगी।
अब यहां पर ये तो हो गई अपकमिंग एपिसोड की बातें, लेकिन यहां पर आखिरकार रजत और तेजस्विनी की मौत के पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल है। अब देखो, पिछले वीडियोस के अंदर मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि दो शख्स यहां पर सबसे आगे हमें नजर आते हैं। वैसे तो 3 लोगों का नाम है, जिसमें ऋतुराज भी शामिल है और एक नाम ऐसा है जो मैंने आपको बताया था, लेकिन बाकी लोग इस पर चर्चाएं कम क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने इसका हिंट भी नहीं दिया। पर मुझे ऐसा पर्सनली लगा था कि यार ऐसा हो सकता है, तो मैंने आपको शेयर किया था डॉक्टर सुरवासे का नाम, जो नील के सीनियर डॉक्टर दिखाए गए हैं। ऐसे में यहां पर श्रीकांत, डॉक्टर और इसी के साथ ही ऋतुराज, ये 3 नाम ऐसे हैं जिनका नाम यहां ऑन टॉप चल रहा है सभी के दिमाग में कि इनमें से विलन कौन है। ऐसे में दोस्तों यहां श्रीकांत का नाम तो सीरियल के मेकर्स अब खुद ब खुद हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि सीरियल के अंदर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि श्रीकांत का जो किरदार है बहुत सीधा साधा, बहुत ज्यादा एज ए पॉजिटिव किरदार दिखाया गया है। और जब भी किसी टीवी सीरियल के अंदर से दूध का धुला हुआ किरदार दिखाते हैं ना, तो यार वाकई में लगता है कि इसके पीछे कुछ तो कारण है, ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। एंड डेफिनेटली यार, जब बात रजत के बिजनेस की आई है, जो कि इतना बड़ा बिजनेसमैन था, आखिरकार इतना कमाल का बिजनेसमैन था कि बड़ी बड़ी जो डील होती थी वो अर्श गुजराल के हाथों से निकाल कर ले आता था। सोचिए वो अचानक से बैंकरप्ट कैसे हो सकता है। रजत इतना बेकार बिजनेसमैन तो था नहीं। ऐसे में यहां पर आज के एपिसोड के अंदर सीरियल के मेकर्स खुद ब खुद यहां पर क्लियर करते हुए नजर आते हैं कि इन सारी चाल और साजिशों के पीछे श्रीकांत है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं कि श्रीकांत का कैरेक्टर जो है अभी कहानी के अंदर एंड नहीं होने वाला है। न्यू अपडेट्स की माने तो इन सारी चाल और साजिशों के पीछे श्रीकांत जरूर है, लेकिन जब तक ये खुलासा होने वाला है तब यहां पर श्रीकांत जो है एकदम सीधी सादी छवि अपने बिल्ड कर चुका होगा। यानी कि ये कहें कि सच्चाई सामने आने वाली है अधूरी, और कुछ और गुनहगार जो श्रीकांत के साथ मिले हुए हैं उन्हें तो सजा मिलने वाली है, लेकिन श्रीकांत यहां पर घर परिवार के अंदर ही दीमक बनकर जो है यहां पर उन्हें खोखला करने वाला है। यानी कि ये कहें कि मेन विलन के तौर पर श्रीकांत हमें लंबा चलते हुए नजर आएगा और यहां पर बड़ी चाल और साजिशों को अंजाम भी देगा। अब यहां पर दोस्तों आपको क्या लगता है तीनों किरदारों में से, यानी कि श्रीकांत, ऋतुराज और इसी के साथ ही पता नहीं मुझे क्यों यार उनका नाम बार बार याद आता है, यहाँ पर डॉक्टर जो दिखाए गए हैं सीरियल में नील के सीनियर, तो ऐसे में तीनों में से आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ पर होने वाला है? क्योंकि श्रीकांत का किरदार तो लगभग कंफर्मेशन हो रही है, इतनी सारी अपडेट्स आ रही है, सीरियल के मेकर्स भी दिखा रहे हैं, तो श्रीकांत तो कंफर्म इसमें शामिल होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है सीरियल के अपकमिंग एपिसोड को लेकर दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।